राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। और आज मैं आपके लोगों के साथ अपने साथ हुआ वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। मैं 23 अगस्त की शाम से ही सोच रही हूँ कि जो मैंने फ़ील किया वो मैं सबको बताऊँ, ताकि मतलब हम लोगों को ऐसा भी लगे कि सच में मिरेकल होते हैं। ये केवल हमारे सोचने मात्र बात नहीं है। फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैं जो स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ, प्लीज़ उससे कनेक्ट करके देखिएगा। और आप अगर आस्था और भगवान पे और गुरुदेव पे विश्वास रखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप मेरी स्टोरी से कनेक्ट हो पाएंगे तो प्रभु से भी कनेक्ट हो पाएंगे कि हाँ, सच में मिरेकल होते हैं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जो मेरे साथ हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड, बात है 30 अगस्त की, दिन मंगलवार 2022। मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ दिन मेरा। मैंने रोज़ की तरह सुबह उठकर नहाया, पूजा की और खाना बनाया और सारा काम किया। देन मैं अपनी स्टडी करने बैठ गई फ्रेंड। उसके बाद हमारे परिवार में ही मतलब हमारी ताई जी हैं, ताई सास, उनके बहू के बेटे की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी। तो उसको मतलब बहुत सीरियस हो गया था वो। तो उसको अचानक हॉस्पिटल लेके भागना पड़ा फ्रेंड। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जिस हॉस्पिटल में उसे फर्स्ट टाइम ले गए थे, वहाँ पर उसको डॉक्टर ने मतलब देखा, बट उसे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसकी कंडीशन बिल्कुल मरने जैसी हो गई थी। तो तभी उसको वहाँ से रेफ़र कर दिया गया हमारे पास में ही जो हमारा मंडल है वहाँ पर। फिर फ्रेंड, दोस्तों, क्या हुआ कि मेरे साथ ब्रेकल हुआ। मैं पढ़ती हूँ ना फ्रेंड, तो मैं इतनी आलसी हूँ सीरियसली कि मैं अपने लिए चाय बनाना भी मतलब मुझे भारी पड़ता है। लेकिन अगर जब मैं काम सुबह मॉर्निंग में खाना बनाती हूँ तो फटाफट बना लेती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी होती है। बट पढ़ाई के बीच में मैं अपने लिए चाय भी नहीं बनाना चाहती। ऐसा लगता है अगर मुझे चाय की नीड हो तो कोई और मुझे सर्व कर दे बना करके। उस दिन क्या हुआ कि समय था 12:30 बज के, मतलब 1 बजे 1:30 के अराउंड का टाइम था। मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे पुए बनाने हैं, जिसे गुलगुले भी कहते हैं, पुए कहते हैं, आटे से जो बनते हैं। हमारे यहाँ मतलब खासकर वो फेस्टिवल पर ही बनते हैं, वैसे नहीं बनते। और कोई बनाना भी नहीं चाहता है। फिर फ्रेंड, मुझे पता नहीं, मुझे लगा कि मुझे बनाने चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने मतलब आटा वगैरह घोला, चीनी वगैरह डाल दी, फिर मैंने रख दिया उसको। मैंने कहा नहीं, मुझे तो अपनी स्टडी करनी है, कहाँ मैं चक्करों में पड़ गई हूँ। फिर मेरे मन में विचार आया, नहीं उठो सेको। मैं गई, मैंने पुए को सेका। और सेकते सेकते मैंने कहा मैं क्या करूँगी, खाली टाइम मैं कढ़ाई चला रही हूँ तो चलो वीडियो देख लेती हूँ। फ्रेंड, आप यकीन मानिएगा, जब मैंने फ़ोन खोला तो मेरे सामने एक वीडियो निकल कर के आई, जिसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था और ना ही मैं उनके बारे में कुछ भी जानती थी। तो जब मैंने उसमें देखा तो उसमें ये लिखा हुआ था, उसके जो पेज था, फर्स्ट वाला फ्रंट पेज, थंबनेल जिसे बोलते हैं, उस पे लिखा हुआ था कि क्या हुआ था उस दिन 9 सितंबर और 1917 वाले 9 सितंबर 1973 के दिन। तो मतलब क्या हुआ था उस दिन, बाबा नीम करौली। सच में फ्रेंड, अभी भी नाम लेते हुए मतलब एक अच्छा अलग सा ही मन में मतलब खुश खुद प्रसन्नता फील होती है। उस दिन मैं बाबा जी का मैंने फ़र्स्ट टाइम नाम सुना था फ्रेंड्स, और उनकी वो वीडियो देखी थी। और वो वीडियो जैसे ही मैंने प्ले की, मेरी आंखों से आंसू गिरना स्टार्ट हो गए, मैंने रोना शुरू कर दिया। उसके बाद फ्रेंड क्या हुआ कि उस वीडियो में एक आईजी साहब की
वाइफ थी जो कि बाबा के चमत्कारों के बारे में बता रही थी। तभी उन्होंने कहा कि बाबा के भंडारे में मैं हर समय जाती हूँ और वहाँ के जो पुजारी जी होते हैं, जो भंडारे के पुए बच जाते हैं उनको वो स्टोर कर लेते हैं सुखा करके, फिर कोई जो बच्चा बीमार होता है उसको वो दे देते हैं तो बच्चा ठीक हो जाता है। फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझसे बाबा कनेक्ट होना चाह रहे हैं, मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं। और तभी तक मैंने ये फील कर लिया था कि बाबा मुझसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये पुए क्यों बनवाए हैं। क्योंकि उसका एक वाक्य और हुआ था। मैं जब वीडियो देख रही थी मेरी आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो गए थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, ठंड सी लगने लग गई थी हल्की हल्की और आंसू बह रहे थे आंखों से। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब ये पुआ वाली बात सुनी तो मेरे मन में सडनली यही विचार आया कि मैं इतनी आलसी लड़की जो अपने लिए चाय बनाना भी भजन समझती हूँ, वो पुए बनाने किचन में कैसे आ गई। और वो भी ऐसे वैसे नहीं, सारे ड्राई फ्रूट जितने भी थे घर में वो सारे डाले थे। फिर उसके बाद फर्स्ट पुआ जब हम डाल रहे थे कढ़ाई में तो मेरे मन में विचार आया कि गौ माता को निकालते हैं, तो गौ माता को तो निकाल दिया। फिर एक और पुआ सडनली उसके साथ ही टूट गया तो दो हो गए। तो मुझे ये समझ में नहीं आया दूसरा किसने अपने लिए तोड़वाया है। मैं समझ गई ये बाबा ही थे, उनको ही मेरे हाथ का पुआ चाहिए था, भोग लगाया था। ठीक है, वो ठीक है। फिर मेरे मन में विचार आ चुका था कहीं ना कहीं बाबा मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। फिर मैंने कहा अच्छा बाबा, अगर आप मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हो तो मैं उस दिन क्या हुआ था फ्रेंड्स, एक चीज़ और हुई थी हमारे घर में। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे घर में जो रिफाइंड ऑयल था वो ख़त्म हो चुका था। तो फिर क्या हुआ था, मैंने कहा अगर रिफाइंड ही नहीं है तो पुए कैसे बनेंगे। तो सडनली क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट वाला राशन होता है उसमें रिफाइंड की थैली आ गई थी। फिर मैंने सोचा था कि मैं इसे डिब्बे में कर देती हूँ, मैंने डिब्बा भर दिया था, 1 किलो की थैली थी। फिर मैंने कहा मैं इसमें से ज़्यादा खर्च कर दूँगी तो फिर मम्मी मुझको डांटेंगी कि तुमने पूरा सारा तेल कुएं में निकाल दिया। तो मैंने बहुत ही फ्रेंड आधी कटोरी ही तेल लिया था डरते डराते। तो फ्रेंड वो सारा तेल मैंने कढ़ाई में डाला। तो फिर मैंने कहा था अगर बाबा सच में आप हो और मुझसे कहना चाह रहे हो कि ये आपकी ही नीला है तो ऐसा करिए कि ये मैंने पूरा जो डोंगा भर के आटा घोल रखा था, मिक्सचर बनाया था, डो जो, वो सारा इतने ही तेल में सिककर तेल बच जाना चाहिए। और सडनली फ्रेंड आप बिलीव नहीं करेंगे, सारे पुए सिक गए थे और आधी की कटोरी तेल रखा हुआ था। तो फिर वो मैंने वापस ठंडा करके दूसरे डिब्बे में रख दिया जिसमें हम पराठे बनाने के लिए तेल स्टोर करते हैं। फिर क्या हुआ था फ्रेंड, फिर मैं पूरी तरीक़ा से ही समझ चुकी थी कि बाबा मेरी लाइफ में आए हैं, वो भी खुद अपनी कृपा बरसाने। और मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो बच्चा इतना सीरियस है उसे हॉस्पिटल ले नहीं रहे थे, वहाँ पर सारे हॉस्पिटल मना कर रहे थे। सडनली एक हॉस्पिटल ने उसे ले लिया और उसे इतनी जल्दी फ़ायदा हुआ फ्रेंड, वो शाम को ही ठीक हो गया। तो बड़ी ही अपरंपार नीला है। मैं उनसे फ़र्स्ट टाइम मिली और फर्स्ट टाइम में ही उन्होंने मुझे अपना चमत्कार दिखा दिया। फ्रेंड मैं सच बता रही हूँ, मैं दिल से उनकी फ्रेंड उन्हें अपना गुरु मान चुकी हूँ और वो सच में ही बड़ी नीला करते हैं। मुझे इसी के साथ बोलो नीम करौली बाबा की जय और जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी। और इसके साथ एक चमत्कार ये था कि दिन मंगलवार था और ये मेरा सच का वाक़या है फ्रेंड। अगर आपको इस पर थोड़ा सा भी बिलीव हो तो प्लीज़ लाइक करके मुझे बताइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए राम राम। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबा के चमत्कार के साथ। तब तक के लिए राम राम।